हाय दोस्त, सबको राम राम। हम पिछला वीडियो में आपसे बात किए थे सामाजिक के बारे में बात किए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बात किए थे, चर्चा किए थे। उसके बाद हम उसके पीछे और एक पिछला वीडियो था वो राजनीतिक के बारे में बात किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी रही होगी, कैसी थी। वो एक अनुमान से बता मैं पूरा डिटेल में बात की थी आप लोगों से। उसके बाद आता है कि एक जो सामाजिक व्यवस्था थी, अब सामाजिक व्यवस्था में हम थोड़ा सा उसमें रियलाइज कर लेते हैं, मतलब रियलाइज क्या मतलब रिवीजन कर लेता हूँ। उसके बाद में आज क्या उसके बाद में आज सामाजिक हो गया, आज राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया। उसके बाद आज हम बात करेंगे धार्मिक के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक भी तो रही होगी, कैसा धर्म था कैसा नहीं, तो उसके बारे में। तो हम सामाजिक में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि सामाजिक में क्या बड़े थे कि कहीं कहीं थे कि समाज को चार वर्गों में बांटा। दोनों टाइप से मैंने बताया, कहीं समाज को 4 वर्गों में बांटा है तो कहीं समाज को 3 वर्गों में बांटा है। जो 3 वर्ग मुझे अच्छा लगा वो भी बताया, और 4 वर्ग बताया था वो भी बताया। जो 4 वर्गों में समाज को बांटा था समाज में पूजाएं होती थी, समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, और समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, और समाज का सबसे जो छोटा टुकड़ी होता था वो परिवार होता था। परिवार में सबसे मतलब सबसे इज्जतदार जो होते थे, सबसे मान्यता जिसको दी जाती थी वो स्त्री होती थी, इसलिए उसको स्त्री प्रधान कहा जाता था, मतलब कि मातृसत्तात्मक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता जो थी उसको मातृसत्तात्मक इसी कारण कहा, क्योंकि स्त्री प्रधान माना जाता था। स्त्रियों की पूजा की जाती थी, कहीं कहीं स्त्रियों की जो धरती माँ होती है, जैसे धरती उसको मातृशक्ति कहा जाता था मोहनजोदड़ो में। उससे कहीं कहीं हड़प्पा में कहीं कहीं उसको जैसे कि स्त्री उसका पेट से धान चावल का लो फूटा हुआ है निकला हुआ है, तो उससे उर्वरा की देवी या उर्वरा की शक्ति कहा जाता था। मोहनजोदड़ो में उसको मातृशक्ति कहा जाता था। इस प्रकार से मतलब स्त्रियों के ही रूप का एक, धरती माँ को स्त्री का ही एक रूप माना जाता है, और धरती माँ एक स्त्री के देवी है। तो इस तरह से समाज इन सब चीज़ों को मानता था। फिर समाज को वर्ग में कितने बांटे, तो समाज में 3 वर्ग होते थे। नहीं कहीं कहीं समाज में 4 वर्ग होते थे। तो जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, कहीं के 4 वर्ग बताएंगे, कहीं कहीं 3 वर्ग बताएंगे। जो मेरे को 3 वर्ग बता था वो हमको बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो समाज का नहीं, जो समाज का जो 4 वर्ग है, जैसे कि कहीं विद्वान लोग हैं, ठीक है। फर्स्ट विद्वान है, फिर विद्वान है, व्यापारी है, योद्धा है और श्रमिक है। एक 4 टॉपिक पर है। और दूसरा में क्या है, पुरोहित है, व्यापारी है और शिल्पकार है ना, और एक होता है आपका श्रमिक। ये 4 मैंने आपको कहीं कहीं पढ़ा तो 4 इस तरह से, 4 इस तरह में सेम सब चीज़ एक ही है, सेम मतलब खाली नाम अलग अलग है, लेकिन इस तरह से उसको मतलब बांटा गया है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गों में, 4 वर्गों में। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं या किताबों में बताया गया है, वो जैसे पढ़ो वैसे मिलेगा आपको। तो मेरे को जो बेहतर लगा वो था मेरा कि मैंने जो टीचर था, जैसे कि कहीं कहीं आपको मिलेगा कि समाज को 3 वर्गों में बांटा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो समाज को 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग हो गया है ना, पहला वर्ग जैसे समाज को 3 वर्गों में बांटा है, तो पहला वर्ग हो गया विशिष्ट वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया मध्यम वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग हो गया आपका कमजोर वर्ग। तो विशिष्ट वर्ग में जो था पुरोहित आते थे ना, विशिष्ट वर्ग में सिर्फ पुरोहित आते थे। और विशिष्ट मध्यम वर्ग में आ गया व्यापारी, कारीगर, शिल्पकार, जुलाहे, शिक्षक और किसान, ठीक है। और एक आता है आपका कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग में आता है आपका जो किसान हो गए, मजदूर हो गए, है ना, श्रमिक हो गए, ये कमज़ोर वर्ग में रहते थे। इस तरह से उसको 3 वर्ग में बांटा, तीनों वर्ग में अलग अलग लोग डाल दिए, ठीक है। लोग का बंटवारा इस तरह से किया। उसके बाद हो गया आपका, और जो एक वर्ग हो गया उसका 3 वर्गों में लोगों को बांटा। और एक होता है कि वर्ग हो गया, एक जाति हो गया, प्रजाति। तो उसमें 4 प्रजातियों में बांटा था, वो थोड़ा दूसरे टाइप के हैं। 4 प्रजाति उतना ये याद करने को उतना ये नहीं है, लेकिन उसमें क्या था सिंधु घाटी में कि समाज को 3 इसमें बांटा था, प्रजाति में बांटा था। ये पूरा डिटेल में आपसे बात कर ले तो उसमें वृक्ष क्या था, तो उसमें कपड़ा पहनावा क्या था, है ना। 2 तरह का कपड़ा था, है ना, सफ़ेद कपास की खेती होती थी, है ना। एक सफ़ेद कपड़ा होता था, कढ़ाईदार होता था। जो कढ़ाईदार कपड़ा होता था, मैं पिछला वीडियो में शायद सफ़ेद कपड़ा का बता दिया था,
तो फिर इसमें मैं बता रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ, जो कढ़ाईदार वीडियो, जो कढ़ाई वाला कपड़ा होता है उसका शॉल बना के कोई साधु संत ने कहीं बैठ के इसे पूजा किया होगा या अपना मौन धारण किया होगा या अपना तपस्या में लीन रहे होंगे, उसका प्रमाण मिले हैं। तो वो बताया जाता है जो समय कपास की जो कपड़े होते थे, कपास का यहाँ पे कपड़ा होता था, और वेशभूषा में जैसे जैसे जेवरात सोना वोना का बारे में पहनने का लक्षण, कान का, नाक का, है ना, ये सब सारे कुछ थे, श्रृंगार भी थे, है ना, आभूषण भी थे। और उसमें क्या था, सामाजिक में सामाजिक में वेशभूषा हो गया, समाज हो गया, है ना, अभी वेशभूषा हो गया, समाज किस तरह से था। अभी खान पान के बारे में हम बताए थे कि खान पान जो था उस समय का जो खान पान था कि दोनों ही लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही खाते थे, है कि नहीं। आभूषण का हो गया, स्त्री का। अब मनोरंजन में जैसे हो गया कि मनोरंजन में वहाँ के लोग पासा खेलते थे और दो जानवरों का आपस में लड़ाना, है ना, और पासा खेलना, संगीत गीत गाना और ढोलक बजाना, है ना, ये तरह तरह के मतलब उस समय मनोरंजन थे जो इम्पोर्टेंट है। खेल में पासा हो गया, पशु में कुबड़ वाला सांस सबसे महत्व माना जाता था उस समय, और पवित्र पक्षी का यदि माना जाता था तो उसे फाख्ता कहा जाता था। जो फाख्ता है वो कबूतर की जाति का ही होता था, कबूतर के जैसे दिखने वाला हूबहू कबूतर था, तो कबूतर है नहीं लेकिन फाख्ता एक कबूतर का जैसा था। उसको सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा माना जाता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म हो, इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं। तो मैं सामाजिक व्यवस्था थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया ताकि पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो थोड़ा आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई पिछला वीडियो में मैंने इसे पढ़ा था, थोड़ा दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगे। अभी हम धार्मिक व्यवस्था में बात करते हैं तो धार्मिक अगर यदि देखा जाए तो उस समय धार्मिक व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता का तो देखा जाए तो उस समय भाई क्या था कि धार्मिक व्यवस्था उस समय कैसा था कि स्त्री की पूजा की जाती थी। स्त्री को बहुत मानता था, मैं नहीं मानता था, स्त्री को बहुत मानता था, स्त्री को पूजा की जाती थी। आपको बताया अभी जस्ट कि मोहनजोदड़ो में उस समय जो स्त्रियों की दशा थी, है ना, बहुत ही मतलब कहीं कहीं स्त्रियों की दशा तो पूजा करने लायक हर जगह हर साइड से अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे जगह पे था कि स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, है ना। जैसे लोथल और कालीबंगा में जो है, लोथल और कालीबंगा जो दो स्थल है, वहाँ पे कहा जाता है कि स्त्रियों की दशा मतलब सती प्रथा वाले टाइप की थी, है ना, कि जेंट्स के साथ लेडीज़ को भी मतलब दफना जाने का ऐसा प्रचलन था कालीबंगा और लोथल में, ठीक है। ये था स्त्रियों की दशा, और स्त्री की दशा से बेहतर था, स्त्री की पूजा की जाती थी, उसके मातृ देवी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो में उर्वरा की शक्ति कहा जाता था, है ना, उर्वरा की शक्ति, जैसे हड़प्पा में उर्वरा की शक्ति उसको माना जाता था। तो पेट से उसका धान चावल का ये निकले थे, है ना, घास टाइप का जो होता है, इसलिए उसको उर्वरा की शक्ति कहा जाता था या उर्वरा की देवी कहा जाता था, है ना। और यहाँ तक कि जो हमारी जो देवी थी, हमारे तो धरती माँ को धरती मातृ देवी कहते थे। इसकी समानता यहाँ के मिस्र की नील नदी की देवी जो होती थी ना, आइसिस, मिस्र की नील नदी की देवी का नाम क्या था, आइसिस, उसके साथ समानता किया गया, तुलना किया गया। हमारी देवी उनकी देवी मतलब सेम टू सेम है ना, मतलब एक ही है वो, इस दोनों का समानता एक जैसा है। और ऊपर से और ये तो होगा स्त्रियों के। और देवता को अगर यदि पूजा किया गया है तो सबसे पहले अगर देवता का यदि जो था देवता का पूजा करने वालों में था पशुपति जी। पशुपति की एक बार कहा जाता है कि शिव का एक रूप होता है, और यहाँ तक कि सर्जन मार्शल जो है, सर्जन मार्शल ने उस पशुपति को क्या किया, यानी कि शिव जी का रूप को क्या कहा गया, आदि रूप कहा गया है। किसने कहा, ये जो खोज करता थे पुरातात्विक सर्जन मार्शल ने क्या कहा कि जो शिव का रूप है आदि शक्ति, शिव का रूप को क्या बोला, आदि शक्ति, और शिव का रूप क्या है, पशुपति देवता। उसमें पशुपति देवता कहा जाता था, और पशुपति देवता को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था, देवता के रूप में उसी को पूजा जाता था, ठीक है। प्रकृति प्रचंड देवता, सेकंड, प्रकृति के प्रचंड धार्मिक है ना ये, प्रकृति के जो प्रचंड देवता कौन दिया, ओके ओके। अभी प्रकृति के हम प्रचंड देवता के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी मेरी बेटी है,
ठीक है, थोड़ा ट्यूशन पढ़ के आई हैं। तो प्रकृति के प्रचंड देवता का के रूप में माना जाता था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। योनि को लिंग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते थे, और सबसे ज़्यादा मतलब उसी का प्रचंड देवता के रूप में, आदि शक्ति के रूप में अगर यदि किसी को मानता था उस समय, तो योनि और लिंग को माना जाता था। और देवता में पूजा करने वाले अगर यदि कोई था तो उनको पशुपति जी को पूजा करते थे। पूजा पाठ में यहाँ के लोग विश्वास रखते थे, पूजा में विश्वास रखते थे। और लेकिन एक बात है कि वहाँ पे मंदिर का साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्ति पूजा होता था, देवी पूजा होता था, पूजा पाठ होता था। इस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई मूर्ति का साक्ष्य नहीं मिला है। और तीसरी बात है क्या है, एक लोथल और कालीबंगा जैसे जगहों में वृक्ष और पशु का पूजा का प्रमाण मिला है कुछ। कहाँ? लोथल और कालीबंगा में वृक्ष और पशु का भी पूजा किया जाता था। कहाँ पे? लोथल और कालीबंगा में वृक्ष का पूजा किया जाता था। बार बार डिस्टर्ब करें तो ठीक है। लोथल और कालीबंगा में वृक्ष का और क्या पूजा किया जाता था? पशु मतलब जानवर, पशु। और तीसरी और एक पूजा था कि उस समय नाग जी की पूजा किया जाता था। ये आपका धार्मिक। इससे जस्ट थोड़ा सा पहले मैंने आपको पूरा सामाजिक बताया। अभी धार्मिक में जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इधर उधर घूमने का हम लोग सिर्फ शॉर्ट इसलिए याद कर रहे हैं ताकि हमें छोटे मोटे एग्ज़ाम में हम निकाल सकें। अधिकांश जितना भी टॉपिक था, जैसे प्रसिद्ध नाग हो गया, देव समाज, धार्मिक में कौन कौन सा देवियों को कैसा इज्जत था, कैसा पूजा किया जाता था, ये सारी चर्चाएं हमने आपसे की। और यहाँ के पूजा पाठ पूजा में था कि नहीं, उस समय विश्वास मूर्ति में था कि नहीं, सब मंदिर के साक्ष्य थे कि नहीं थे, मंदिर के साक्ष्य ये बताए, नाग पूजा होती थी कि नहीं होती थी, ये आपसे बात किए है ना। पशु की पूजा होती थी तो कहाँ होती थी उस समय? पशु की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सारे ऐसे है ना। सॉरी 12 मिनट लग गया इस वीडियो में, पता नहीं इतना लंबा कैसे चला गया। सिर्फ अगर यदि मैं धार्मिक लेता तो मुश्किल से 3 मिनट या 4 मिनट में हो जाता। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, लेकिन वो क्या है कि अगले को जैसे कि मैं खुद समझना है और आगे को समझाना, तभी तो मैं समझूंगा वीडियो देख के अपना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। जय